हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रैवल लाइट्स अनदर डे अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू से कि थैंक यू सो मच गाइस। वी हैव हिट 800 सब्सक्राइबर्स एंड दिस कॉल्स फॉर अ बिग विन फॉर अस बिकॉज हम स्लोली और ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर रहे थे एंड वी आर टेंडिंग टूवर्ड्स 1K सब्सक्राइबर। तो आपके लिए 1K पे डेफिनेटली कुछ स्पेशल आएगा बट इस जर्नी में हमारा साथ देने के लिए और हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए वी आर सो ग्रेटफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच। तो बात करते हैं हम अपनी इस पर्टिकुलर वीडियो की जो कि आपकी तरफ से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी कमेंट सेक्शन में एंड आप लोगों ने वो हाउ आई गॉट अ जॉब इन दुबई वाली वीडियो को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है और उसमें आपने फिर पूछा है मुझसे कि हमें डेटा एनालिस्ट कैसे बनना चाहिए। मैंने इसको पोल क्वेश्चन की तरह भी डाला था एंड वी गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सेज। सो हियर आई एम लाइक विद माई all the homework done for this video and I'm here in front of you guys to talk more about how to become a data analyst. And if you're someone who is in love with Dubai, this is again for you. Here's our Burj Khalifa straight at the back. But without any further ado, let's get into the video. Okay guys, तो बात करते हैं इस वीडियो के बारे में जो कि मोटी मोटी दो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज कि आपको जनरली क्या पता होना चाहिए हाउ टू बी अ डेटा एनालिस्ट, मतलब डेटा एनालिस्ट रोल के लिए क्या क्या चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है और मैं वही सारी बातें दोहराऊंगी जो कि आप यूट्यूब पे और उस पर फाइंड कर सकते हो। वाइल द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो वुड बी मोर फोकस्ड ऑन मी एंड मेरा कैसे करियर शुरू हुआ था इस एनालिस्ट फील्ड में एंड देयर आर लिस्ट ऑफ कंपनीज जो मैंने स्विच की है और मैंने उसमें अलग अलग मतलब डोमेन मेरा सेम रहा डेटा एनालिस्ट का बट मैंने काम डिफरेंटली किया है। सो आई टॉक मोर अबाउट कि मतलब मैंने क्या काम किया इन पर्टिकुलर। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जो कि है हाउ टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट एंड इसमें हम बात करते हैं तो आपको क्या स्किल सेट चाहिए होता है। फर्स्टली इट इज़ कि आपको कोई भी एक डेटा क्वेरी टूल मतलब आप डेटा को पुल कर सको वो एक टूल मतलब उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली इट्स लाइक मोर ऑफ SQL। आपको SQL आना ज़रूरी होता है। आप ज़्यादातर एनालिस्ट जॉब में इसका रिक्वायरमेंट देखोगे। एक्सेल एक वो टूल है जिसके बारे में आपसे ज़्यादा कोई बात नहीं करेगा कि कभी भी ज़्यादातर जॉब डिस्क्रिप्शंस में नहीं लिखा होता है बट इट्स लाइक एनालिस्ट का गो टू टूल होता है। जब भी आपको बहुत छोटी एनालिसिस करनी होती है तो आप डैशबोर्डिंग नहीं करते हो, आप क्विकली डेटा पुल करके एक्सेल पे एक आध चार्ट्स बना के आप उसको डेटा को प्रेजेंट कर देते हो। सो एक्सेल इज़ नॉट अ टूल विच विल बी मैंशन्ड इन द जॉब डिस्क्रिप्शन बट आपको आना चाहिए। एंड फिर हम बात करते हैं एक विजुअलाइजेशन टूल। तो आपने डेटा पुल कर लिया है बट आप सामने वाले को थोड़ी ना सीधे वो क्वेरी का इतने लाइंस का डेटा प्रेजेंट कर दोगे। तो फॉर दैट यू नीड अ टूल प्रॉपरली जिससे आप डेटा विजुअलाइज कर सको एंड फॉर दैट लाइक टैबल्यू, पावर BI, SSRS एंड मेनी ऑफ अदर टूल्स कम्स इन टू मार्केट एंड पिक्चर। तो आप में को किसी भी एक टूल की एक्सपर्टीज होना विल बी वेरी गुड। सो दीज आर द कह सकते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो कि अगर आपको आती हैं तो आप डेटा एनालिस्ट की फील्ड में बहुत आसानी से एंटर कर सकते हो। एंड देन देयर इज़ अगेन अ लिस्ट जिससे में आप इसको प्रोग्रेस करते जाओ तो जो कि हो सकता है पाइथन, आप पाइथन सीख सकते हो और आप और भी टाइप के मशीन लर्निंग मॉडल्स इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हो बट ये बहुत ही एडवांस स्केल पे आ जाता है। टिल डेट 4 years ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव नॉट बीन इन टू दैट फील्ड जिसमें मैंने प्रॉपर मॉडल्स बनाए हों, ये मेरा डोमेन में नहीं था। इसके लिए डोमेन यहीं से डेटा एनालिस्ट से आगे सेग्रीगेट हो जाएगी जो कि जाहिर सी बात है सब एक फ्यूचर देखते हैं इसमें जो कि डेटा साइंटिस्ट की होती है जो कि आप डेटा एनालिस्ट में आइदर यू डू वेल यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मेरा डायरेक्टली डेटा साइंटिस्ट में जाने का मन नहीं था। आई जस्ट वांटेड टू एक्सपीरियंस मोर ऑन दिस सो दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर दिस लाइन बट ग्रेजुअली मैं लर्न कर रही हूँ तो स्लोली और मतलब करियर ग्राफ इस तरफ टर्न कर जाएगा जो कि डेटा साइंटिस्ट की तरफ है एंड दैट वे समवेयर आई सी माई सेल्फ इन अपकमिंग 10 years 5 to 10 years के बाद मैं आई शुड बी अ गुड डेटा साइंटिस्ट टू हैंडल अ लॉट ऑफ डेटा, बिल्ड अ लॉट ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स बट दैट्स द फ्यूचर। सो फार सो गुड एंड दिस इज प्रिटी मच एंड बेसिक्स अबाउट वॉट यू शुड नो टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट और ज़्यादातर आपको जॉब डिस्क्रिप्शंस में ये मिल जाएगा। तो अब हम आते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ बात करते हुए जो कि मेरे पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से रिलेट करता है। तो गाइस दिस गोना बी इंटरेस्टिंग एंड मे बी अगर आप इससे कुछ सीख पाओगे बिकॉज हमें दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए अगर कुछ ऐसा है तो बट होपफुली अब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये सेक्शन आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा रादर देन क्योंकि वो तो सब बता देते हैं बट अपनी जर्नी और डे टू डे बेसिस पे आप काम क्या करते हो डेटा एनालिस्ट में ये आपको शायद इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होगा अगर आप एकदम इस फील्ड में आ रहे हो।
तो बात करती हूँ मैं अपनी पहली कंपनी, दैट इज़ इन्फोसिस, एंड उसमें मैं 2018 में प्लेस हुई थी। आई स्टार्टेड माई इंटर्नशिप ओवर देयर, जो मैसूर ट्रेनिंग होती है, अगर आपने सुन रखा हो। तो उसमें पर्टिकुलरली मैं .NET एज अ लैंग्वेज में ट्रेन हुई थी। देवर टू मतलब स्ट्रीम्स थी, जावा और .NET, तो मैंने .NET वाली स्ट्रीम में मैं उसमें ट्रेन हुई थी। बट द नेक्स्ट थिंग व्हाट हैपेंड वाज कि फिर जब मैंने एक्चुअल में काम करना शुरू किया तो दैट वाज मोर ऑन SSRS, मैक्रोज। इफ़ यू नो गाइस मैक्रोज क्या होता है, तो मैक्रोज एक्सेल का एक ऑटोमेशन टूल है जिससे आप बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हो। लाइक यू जस्ट रन इट फॉर द वन टाइम एंड इट वो मल्टीपल टाइम्स आप उसको शेड्यूल कर सकते हो। सो दिस इज सम काइंड ऑफ ऑटोमेशन विच आई लर्न फ्रॉम एक्सेल की एक्सेल भी इतना होता है, वरना मेरे को कंट्रोल भी और डेटा पेस्ट करने के अलावा इतना कुछ नहीं आता था। एंड सिंस आई वॉज अ फ्रेशर ओवर देयर तो सब कुछ लर्निंग था। SSRS को हम विजुअलाइजेशन टूल, मुझे डे टू डे बेसिस में इतना काम तो नहीं मिलता था बिकॉज मैं काफ़ी नई थी। बट कभी कभी ऐसा होता था कि डेटा लोड नहीं हो रहा है, मैक्रो फेल हुआ है या कुछ पूरा वो ETL फेल हुआ है, तो उसमें ढूंढो कि एरर कहाँ है या काइंड ऑफ उसको फिक्स करने की कोशिश करूँ। तो ये मेजर काम होता था। बट उससे ज़्यादा मैं वहाँ पे पर्टिकुलरली विजुअलाइजेशन के केस में तो ऐसा कुछ खास नहीं सीख पाई। फिर हमने स्विच किया, मेरी नेक्स्ट कंपनी थी बायजूस थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड, एंड वहाँ पे रोल चेंज हो गया एंड इट वाज मोर एनालिसिस सेंट्रिक रोल। तो वहाँ पे ऐसा कुछ फ्रेशर जैसा ट्रीटमेंट नहीं था और चीज़ें चेंज हो गई। आई यूज्ड टू पुल डेटा विद द हेल्प ऑफ SQL, एंड फिर वहाँ पे कुछ एडहॉक रिक्वेस्ट आती थी, मतलब लाइक दे हैव रिलीज्ड अ फीचर। बायजूस की ऐप थी, उसमें जो भी फीचर रिलीज होता था, सपोज कि बुक मार्क्स, आप बुक मार्क कर सकते हो इस लेसन को, तो हमें एनालिसिस करनी होती थी कि कितने लोग इस बुक मार्क फीचर को यूज़ कर रहे हैं, कितने लोग रिकमेंडेशन सेक्शन में जा रहे हैं। तो वी यूज टू एनालाइज दिस, और फिर आप उसमें एक ऐप का वो डिज़ाइन करते हो कि ठीक है, इज दिस फीचर बीइंग रियली यूज्ड बाय द यूजर्स, एंड यूजर्स उनको किसी काम के आ रहे हैं या सिर्फ वो मतलब प्रोडक्शन में चला गया बट इट्स नॉट दैट हेल्पफुल। तो वो काइंड ऑफ नंबर्स आप पुल करते हो। तो उस नंबर्स को पुल करने के लिए अब आपको तो मैनेजर बोल देगा कि टेल मी हाउ रिकमेंडेशन इज परफॉर्मिंग सिंस वी रिलीज्ड इट लास्ट वीक। अब आप क्या करोगे, तो आपका स्टेप होता है सबसे पहले तो आप SQL से डेटा पुल करोगे उस पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए जहाँ पे वो है। फिर आप, अगर ये छोटी सी एनालिसिस है तो आप उसको एक्सेल पे भी प्रेजेंट कर सकते हो, जिसमें आप उसमें फनल बनाओगे कि सबसे पहले कौन से स्टेप में था, फिर कौन से स्टेप में, एंड ऐसे स्टेप बाय स्टेप हो जाता है। इसी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है जब यही सेम चीज़, यही सेम फीचर को हमें डेली ट्रेस करना होता है। देन वी कम अप विद अ रिपोर्ट काइंड ऑफ व्यू कि हमें एक डैशबोर्ड प्रॉपर्ली मिल जाए और डेली आए हम डेट का फिल्टर लगाएं और एक व्यू देख लें और हम अपने नंबर्स को पता कर लें। ये तब चाहिए होता है जब आपको मतलब चीज़ें बड़े लेवल पे डिलीवर हो रही होती हैं। सो जब हमने मैंने डैशबोर्ड्स में काम किया बायजूस में, सो वो एंडली मतलब कभी कभी तो हमें ये भी लग जाता था डायरेक्टली बायजू रविंद्र विल बी वॉचिंग दीज डैशबोर्ड्स। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्या प्रेजेंट कर रहे हो, एंड डेटा शुड बी ऑल गुड। सो यहाँ से मेरी टैब्लू जर्नी शुरू हुई। SQL तो पता ही था, SQL कर रहे थे। SSRS पे बहुत कम टाइम के लिए काम किया, फिर छोड़ दिया गया बिकॉज इन्फोसिस के बाद नहीं। बट टैब्लू वो समथिंग जो कि मैंने बहुत लंबे टाइम तक रिटेन किया। 1 साल मैंने बायजूस के साथ काम किया एंड आई केप्ट ऑन टू दैट। फिर आई मूव टू डेलॉइट में भी आई गॉट द वर्क फॉर द सेम डोमेन। तो मैं कह सकती हूँ कि टैब्लू प्लस हो गया, 1 साल का वहाँ पे था, और फिर मैंने डैशबोर्ड्स में थरली डैशबोर्ड्स में काम किया डेलॉइट में आके। एंड वहाँ पे SQL का इतना ज़्यादा काम नहीं था, वैसे कि SQL से गैप बन गया था बायजूस के बाद, बिकॉज वहाँ पे आपको डेटा यूज टू बी देयर, एक डेटा सोर्स से आपको कनेक्ट करना है। वहाँ पे अलग क्लाइंट एंड पे डेटा इंजीनियर्स होते थे जो आपको डेटा पुल करके देना है। व्हाट यू हैव टू डू इज उसको कनेक्ट करो और रिपोर्ट्स और व्यूज़ बनाओ। सो इट वॉज वेरी स्पेसिफिक टू BI रिपोर्टिंग। अब यहीं पे एनालिस्ट के 2 रोल्स ब्रेक होते हुए नजर आएंगे आपको। एक जो डेटा पुल कर रहे हैं और उसमें क्विक एनालिसिस कर रहे हैं विच इज़ इनसाइट एनालिस्ट, और दूसरा जो सिर्फ रिपोर्ट्स बना रहे हैं। बट इफ़ यू हैव दीज ऑल काइंड ऑफ मतलब जो भी आपका ये नॉलेज सेट है, तो इट्स समवेयर गुड टू बी एंटर, लाइक गुड टू हैव स्किल्स हैं जो कि आप डेटा एनालिस्ट के करियर में एंटर करने के लिए आपको काम आएंगी। वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा BI डोमेन हो गया था, बट थैंक गॉड फिर मैंने नेक्स्ट स्विच किया है। नाउ फाइनली आई एम हियर इन दुबई। अब जो मेरी करंट कंपनी है दैट इज़ काफू, एंड वहाँ पे भी मैं एनालिस्ट के ही रोल पे हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा वर्क डिफरेंट है। कमिंग टू लाइक मोर ओवर कह सकते हैं कि बायजूस के कल्चर को रिलेट करता है, बिकॉज ये भी स्टार्टअप है, वो भी स्टार्टअप था। स्टार्टअप पे काम करने का मज़ा ही एक अलग होता है। अगर कभी आप चाहो कि मैं स्टार्टअप और MNCs का कंपेयर करूँ, बिकॉज नाउ आई हैव अ गुड लेवल ऑफ एक्सपीरियंस कि स्टार्टअप पे भी काम कर चुके हैं, MNC में भी, तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, आई टेक दैट अप। बट हम इस वीडियो से डेविएट नहीं होते हैं। सो यहाँ पे अभी हमारा जो रोल शुरू हुआ है कम्स अप विद एडहॉक एनालिसिस, स्लोली शायद रिपोर्टिंग भी आएगी। बट अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं अपने करियर में आके पाइथन भी स्किल कर रही हूँ।
So because I want to take I have done a good amount of work for SQL, I have done a good amount of work with Tableau, और यहाँ पे एक Power BI Plus है कि मतलब मैं Power BI पे प्रॉपर्ली काम करने वाली हूँ। यहाँ पे डैशबोर्डिंग Power BI एज अ टूल पे होती है, तो ये चीज़ है। बट दिस स्टार्टअप कल्चर में आपको लर्न करके आगे बढ़ने का सबसे अच्छा बेनिफिट होता है, एंड बिकॉज ऑफ विच लाइक आई एम थिंकिंग टू लर्न पाइथन एंड स्विच इनटू द स्ट्रीम ऑफ डेटा साइंटिस्ट, या फिर कुछ एडवांस हम इसमें एनालिटिक्स में कर सकते हैं। बट देखते हैं, दैट्स समथिंग अ लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ जहाँ पे करियर ले जाता है। बट करेंटली फिलहाल आई एम हैप्पी विद वेयर आई एम इन टू दिस डोमेन एंड आई एम एंजॉइंग दैट, बिकॉज इट्स नॉट अ रिपीटेटिव वर्क। आज आप जिस चीज़ पे एनालिसिस कर रहे हो कल आप उस पर नहीं करते हो, कल नई चीज़ आ जाती है, कल नए प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ डेटा एनालिटिक्स इज योर एनालिसिस समटाइम्स प्ले सच अ वाइटल रोल इन टू एन ऑर्गेनाइजेशन कि आपकी एनालिसिस की वजह से बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। इफ़ यू टेल कि इस फीचर में यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आपकी एनालिसिस इतनी सॉलिड है, नंबर्स इतने करेक्ट हैं और ऑन ट्रैक हैं, तो यू गेट अ चांस टू रिपोर्ट टू लाइक द टॉप हायरार्की ऑफ द कंपनी। आपकी रिपोर्ट्स को डायरेक्टली CEO भी व्यू कर सकते हैं, CEOs भी व्यू कर सकते हैं, तो आपको एक्सपोजर का चांस होता है, लाइक जो कि मुझे काफ़ी में मिल रहा है। लाइक माई रिपोर्ट्स आर डायरेक्टली, मतलब कभी कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो इंटरनल होते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर के साथ आप शेयर करते हो, कुछ काम ऐसे होते हैं जो इस लेवल की एनालिसिस होती है, आप बना के शेयर करते हो, तो वो कंपनी के CEO को भी आप सेंड करते हो, दे आर इधर इन द टू लिस्ट और CC लिस्ट, पर वो आपको डायरेक्ट मैसेज करते हो। इट्स काइंड ऑफ गुड, यू आर लर्निंग ऑन डे टू डे बेसिस एंड लर्निंग टू इंटरैक्ट। तो ये मेरा पर्टिकुलरली 4 साल का एक्सपीरियंस था, जो गाइस मैंने बहुत ही जल्दी करके समराइज़ कराया कि बिकॉज सो दैट इट डज नॉट बिकम सो लेंथी, सो बोरिंग, एंड बिकॉज इसमें इतना कुछ दिखाने का नहीं होता है, तो ये वीडियोस कभी कभी बोरिंग भी हो जाती हैं। बट होपफुली अगर आप सच में कुछ जानना चाहते हो डेटा एनालिस्ट के लिए, तो ये हेल्पफुल रहा हो। और अगर अब आप जाओगे कि कहाँ से शुरू करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि यार आपने तो बता दिया ये टूल्स करने हैं, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से प्रैक्टिस करूँ। सो गाइस एवरीथिंग डज नॉट कम इन जस्ट अ डे, तो आपको कुछ ऐसे क्विक विंस लेने चाहिए। यूडेमी, कोर्सेरा, इन सब पे थोड़े बहुत कोर्सेज कर लो, बट कोर्स इज़ लाइक वन टाइम, आप सीखोगे। कोशिश करो कि कुछ यूज़ केस सॉल्व करो। आप रैंडमली नेट पे भी सर्च करोगे तो आपको यूज़ केसेस मिल जाएंगे, मतलब एक सैम्पल एक्सेल मिल जाएगा, और उस पर आप विजुअलाइजेशन क्रिएट करने की कोशिश करो। मतलब जानने की ज़्यादा, अगर कोई कह रहा है आपको हीट मैप है, तो हीट मैप एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रादर दैन कि आई नो टैब्लो एंड व्हेन इट कम्स टू हीट मैप क्या है, तो इन देन यू गो ब्लैंक। वॉट किस टाइप की एनालिसिस में हीट मैप यूज़ करना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप फिगर आउट करोगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा यहाँ के इंटरव्यूज़ को क्रैक करना और जॉब पाना यहाँ पे। So this was pretty much my journey here in Dubai, and now it's more about my experience throughout in a role of data analyst. Hope this video proves to be very helpful for you guys. Let me know in the comment section कि आपको और भी कोई queries हो या कोई questions हो जो आप चाहते हो मैं solve करूँ. And with this we are going to end this video. Thank you guys for watching this. Please do not forget to like, share and subscribe to our channel. You guys have been loving us so much so far, and I'm so very grateful for this love. एंड इसी तरीके से अपना साथ बरकरार रखें और हम आगे नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें, डिस्कवर करें। एंड विद दिस गुड बाय, टेक केयर, लव यू।